शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। आज के हमारे जो गृहस्थ आश्रम श्रृंखला जो हमारी चली हुई है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। दरअसल इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति अलग अलग स्थान पर नियुक्त है और अलग अलग प्रकार से अपनी सेवाएं वो प्रदान कर रहा है। जैसे अपना अपना सब रोल अदा कर रहे हैं। जैसे माता पिता, उनका अपना रोल है, उनके अपने दायित्व हैं। बच्चों के अपने दायित्व हैं। अगर कोई स्कूल में जाता है तो स्कूल में जाकर वहाँ स्कूल में जो टीचर्स हैं उनके अलग दायित्व हैं। कोई सरकारी जॉब में नियुक्त है, उसके अलग अलग दायित्व हैं। कोई नेता है, उसका अलग दायित्व है। कोई मजदूर है, उसका अलग दायित्व है। तो हर व्यक्ति अपने अपने दायित्व यहाँ पर निभा रहा है। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि जब समस्याएं जो हैं हमारे जीवन में, समस्याएं कब आती हैं? जब हम अपने दायित्वों से मुंह फेर लेते हैं या फिर हमें अपने दायित्व मालूम ही ना हो। कई बार हम एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर होते हैं, लेकिन हमें कई बार ऐसा भी होता है कि उस पोस्ट पर या जो भी हमारा जो स्थान है समाज में, क्या मेरे दायित्व है उस पर्टिकुलर पोजीशन पर। जब व्यक्ति को ये मालूम नहीं होता है तो अनेक अनेक प्रकार से वो या तो खुद अपने जीवन में या दूसरों के जीवन में उपद्रव मचाता है व्यक्ति, और इस कारण से उसके जीवन में समस्या आती है और उससे जुड़े हुए जितने जो उसके संबंधी हैं उनके जीवन में उन्हें भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये जो गृहस्थ आश्रम श्रृंखला हमने जो भी शुरू की है कुछ वीक से, कि एज ए गृहस्थ जो शादीशुदा व्यक्ति है उसे अपने जीवन में क्या उसके दायित्व हैं और उन दायित्वों को जानकर कैसे वो एक समृद्ध अपना गृहस्थ आश्रम जीवन
बिता सकता है और खुशहाली के साथ आगे बढ़ सकता है। क्योंकि सिर्फ मनुष्य जीवन का अर्थ ये नहीं है कि हमें जीना है बस। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट हाउ लॉन्ग वी आर लिविंग, द इम्पोर्टेंट इज द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, कि हमारे जीवन की गुणवत्ता क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि हम कितना लंबा जिएंगे। बहुत लोग इस जीवन को एक्सटेंड करने के लिए इस हद तक पहुंच जाते हैं। डिस्नी वर्ल्ड आपने सुना होगा, जिसने जो वर्ल्ड डिस्नी, जो मिक्की माउस एंड ऑल, तो ये बहुत बड़ा जिसने ये डिस्नीलैंड बनाया, उसका जो मालिक थे, तो जब वो बूढ़े हो गए, मृत्यु के नजदीक आ गए, तो बहुत पैसा था उनके पास, तो उन्होंने जितने भी अलग अलग वैज्ञानिकों को, अलग अलग साइंटिस्ट, डॉक्टर्स को बुलाया बड़े बड़े, और उन्हें अत्यधिक धन प्रदान किया और एडवांस में उनको पैसा दे दिया उन्होंने, कि आप ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढिए कि जिससे मृत व्यक्ति जीवित हो सके, ऐसा शोध कीजिए, ऐसी डिस्कवरी कीजिए, और जब आपको पता चल जाए तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर कीजिए और मुझे पुनर्जीवित कर दीजिए। तो जो वैज्ञानिक, जो डॉक्टर्स इसमें भाग ले रहे थे, वो बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि डॉक्टर को भी पता होता है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन किसी मृत व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकते। लेकिन व्यक्ति क्या है, जीने की चाह इतनी होती है व्यक्ति की, कई बार व्यक्ति कोमा में होता है और कई कई वर्षों तक वो कोमा में ही रहता है। या फिर कई बार व्यक्ति अपाहिज हो गया जैसे, लेकिन उस अपाहिज अवस्था में या फिर कोमा की अवस्था में जो जीवन है, उस जीवन का इतना मोल नहीं है। जीवन को किस गुणवत्ता से हम जी रहे हैं वो महत्वपूर्ण होता है। लंबा जीवन जीना महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसलिए मनुष्य जीवन का जो धर्म है, जैसे आप देखिए जितने भी दूसरे कई पेड़, कई ऐसे वृक्ष होते हैं जो कई कई 3-3, 4-4, 5-5 हजार वर्षों तक जीवित रहते हैं, लेकिन उनके जीवन की क्या गुणवत्ता है, वो जगह खड़े रहते हैं बस। लेकिन इसलिए शास्त्र जो है हमारे, वो लंबे जीवन को महत्व नहीं देते हैं, वो एक गुणवत्तापूर्ण जीवन को महत्व देते हैं कि जितने समय हम रहें, तो गुणवत्तापूर्ण जीवन हम तब बिता पाएंगे जब हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अपने दायित्व पूर्ण रूप से पता होंगे, जिस भी परिस्थिति में हम हैं इस जगत में, चाहे हम गृहस्थ हैं, चाहे हम कोई ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थ हैं या सन्यासी हैं, या फिर ये तो हुए हमारे आश्रम, या फिर हम अलग अलग वर्ण में, चाहे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या फिर शूद्र हैं, हर पोजीशन में हमें अपना दायित्व मालूम होना चाहिए। लेकिन क्योंकि कलयुग का प्राणी जो है वो बहुत स्पीड से भाग रहा है, यहाँ पर स्पीड को ज्यादा महत्वता दी जाती है, लेकिन दिशा को इतना महत्व नहीं दिया जाता। दिशा को महत्व ना देने के कारण क्या होता है कि व्यक्ति तेज तो भागता है, लेकिन साउंड, मनीष को यू आर स्पीकिंग समथिंग, आप बोल रहे हैं कुछ बीच में, कुछ निर्देश दे रहे हैं? ओके ओके, आवाज क्लियर है सबको? हाथ उठा के बताइए, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। ओके, हरे कृष्ण। तो मनुष्य की जो हम कह रहे थे यहाँ पर कि हर व्यक्ति किसमें लगा हुआ है, रैट रेस में लगा हुआ है। रैट रेस क्या होती है? जो चूहे होते हैं, क्या होता है कि एक चूहा जिस तरफ भागता है उस तरफ सारे चूहे भागने लगते हैं। हमको जल्दी जाना है, एवरीथिंग इज फास्ट, फास्ट कार्स, फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, है ना, सब कुछ हमको फास्ट चाहिए, सब कुछ जल्दी में चाहिए हमें। लेकिन जल्दी के कारण क्या होता है, कई बार बहुत अधिक समस्या आ जाती है। जैसे कई बार अभी जैसे जो खेती में, जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, तो खेती बाड़ी में भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग, सब जल्दी में चाहिए सब कुछ। तो कुछ इस प्रकार के उर्वरक डाले जाते हैं उसमें, या कई बार इंजेक्शन ऐसे दिए जाते हैं कि रातों रात एक कद्दू इतने से इतना बड़ा हो जाता है, पंपकिन। वो आप बोलेंगे अरे हमने इतनी बड़ी खोज कर दी, एक रात में इतना बड़ा पंपकिन कद्दू तैयार कर दिया, लेकिन उसके अंदर क्या होगा? वो बड़ा तो होगा देखने में, लेकिन गुणवत्ता नहीं होगी। आप उसको खाएंगे, आपका शरीर को पोषण नहीं देगा। इसलिए हमें बाह्य रूप से समृद्धि को ना देखते
देखते हुए अंतरंग समृद्धि के ऊपर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाह्य समृद्धि जो है समय के साथ ये नष्ट हो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति हृदय से समृद्ध होता है, हाँ, वो अपना जीवन एक लक्ष्य निर्धारित कर हाँ, और एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। इसलिए हमें सिर्फ दौड़ना नहीं है, जीवन में फास्ट भागना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिशा भी महत्वपूर्ण है। हाँ, मान लो हमने अभी अंबाला कैंट से दिल्ली जाना है, लेकिन हमारी दिशा उल्टी कर दी हमने चंडीगढ़ की तरफ, तो चाहे कितनी स्पीड में भागो, दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। तो स्पीड महत्वपूर्ण है, लेकिन स्पीड से ज्यादा महत्वपूर्ण है दिशा, किस दिशा में हम जा रहे हैं। तो इसलिए अध्यात्म जो हमारा है वो हमें क्या देता है, दिशा निर्देशन करता है हमारा, कि हम जीवन तो जी रहे हैं, ये मनुष्य जीवन, ये मशीन, ये भी एक यंत्र की तरह होता है। गीता में भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि मायया। ये जो शरीर है एक यंत्र के समान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये अर्जुन, ईश्वर जो है वो सबके हृदय में स्थापित हैं। और कैसे हैं, ब्राह्मण सर्व, और सबके साथ भ्रमण करते रहते हैं। मनुष्य जहां जहां जाता है, मृत्यु के बाद भी मनुष्य दूसरा जन्म लेता है, भगवान उसके साथ वहां भी जाते हैं। यंत्रारूढ़ानि माया, और कहा, इस यंत्र रूपी शरीर के ऊपर बैठकर। तो इस शरीर को यंत्र बताया गया है। तो इस यंत्र का कैसे उपयोग किया जाए अच्छे से, ये कौन जानता है, इस यंत्र को बनाने वाला। तो इस यंत्र को किसने बनाया? कोई बोलेगा हमारे माता पिता ने बनाया, नहीं, माता पिता ने नहीं बनाया इसको। हाँ, कोई भी व्यक्ति, ये शरीर कैसे बनता है, दरअसल ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। अगर हम भगवान को भूल जाएं तो एक बहुत बड़ा रहस्य है। माता पिता ने कुछ नहीं, माता पिता दे कम टुगेदर, उसके बाद बच्चा कैसे डेवलप होता है गर्भ में, किसी को पता नहीं। हम नहीं जानते। हाँ, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? पहले वो मांस का टुकड़ा होता है, फिर उसमें धीरे धीरे डेवलप होती है आंख, नाक, कान, फिर बुद्धि, फिर नसें, उसमें रक्त का संचार, फिर हृदय धड़कना शुरू होता है। ये कैसे हो रहा है अपने आप? नथिंग हैपेंस बाय चांस। हर चीज के पीछे एक कारण होता है। तो ये एक बहुत बड़ी मशीन है, सोफिस्टिकेटेड मशीन। इस मशीन को अभी पूरा साइंस, विज्ञान भी नहीं जान पाया है कि इस विज्ञान, अगर विज्ञान इसको पूरा जान पाता तो किसी के शरीर में कोई समस्या नहीं आती। एक समस्या को सॉल्व करते हैं, दूसरी समस्या आती है ना। तो इस मशीन को अभी तक ये नहीं पता है कि इस मशीन में क्या इनपुट देना चाहिए, अच्छा इनपुट क्या है इस चीज के। जैसे मशीन में क्या डालते हैं हम, हमें उसमें पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल ये डालना पड़ता है, नियमित रूप से उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है। उसी तरह ये शरीर जो है, नियमित रूप से इसकी सर्विसिंग बहुत आवश्यक है। और इसमें क्या डालना है, कब, किस समय पे डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जो भी कुछ इस जगत में सीखते हैं, सुनते हैं अपनी इंद्रियों से, हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, किसी को स्पर्श करके, ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। जो भी हम ज्ञान लेते हैं, तो ये जो ज्ञान है, किस प्रकार का ज्ञान हमें ग्रहण करना चाहिए ताकि ये शरीर को हम स्वस्थ रह सकें। जैसे अगर कोई मोटर गाड़ी है, उसमें अगर आपने पेट्रोल की जगह पानी डाल दिया तो क्या होगा? गाड़ी चलेगी? गाड़ी ठप पड़ जाएगी, है ना। आप बोलेंगे अरे कहीं पे सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। वो सस्ता पेट्रोल क्यों मिल रहा है? उसमें आधा पानी आधा पेट्रोल। तो सस्ते के चक्कर में हम क्या, रहे बहुत सस्ते में मिल रहा है, हमने डाल दिया मान लो, तो क्या होगी? गाड़ी चलते चलते ढक 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 करके रुक जाएगी। पानी से तो नहीं चलेगी गाड़ी, चलेगी तो उससे जिससे चलाना है। तो ये तो गाड़ी के केस में हमको समझ में आ गया। लेकिन जब इस भौतिक शरीर की बात आती है, उस समय हमको क्या इनपुट लेना है अंदर, कैसा भोजन करना है, कैसे दृश्य देखने हैं, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, ये सारा इनपुट ले रहे हैं हम नहीं सोचते हैं। जो सामने आया चलो ले लो, नो प्रॉब्लम। पेट्रोल है तो पेट्रोल, अगर आपको बोला है कि चलो ऐसी कोई गाड़ी हो अगर उसमें तेल भी, जो आपको मिल जाए, कोई भी तरल पदार्थ है जो भी घर में डाल दो तो गाड़ी चल जाएगी, है ना। तो इट्स ए फॉल्स प्रपोजल, है ना। गाड़ी तो अपने तरीके से चलेगी। उसी तरह एक गाड़ी लेते हुए हम सब कुछ ध्यान रखते हैं, लेकिन जब जीवन की बात आती है तो इस जीवन में हम कुछ भी ले लेते हैं, है ना। किसी भी प्रकार के थॉट्स, किसी भी प्रकार के विचार,
किसी भी प्रकार का भोजन, कुछ भी हम करते हैं तो नेचुरली कुछ तो गड़बड़ होगी। फिर गड़बड़ होती है, जीवन में समस्या आती है, फिर बोलते हैं अरे बाप रे ये क्या हो गया एकदम से। नहीं, एकदम से नहीं हुआ वो जो आपने लिया है ना, हाँ, पेट्रोल की जगह जो पानी डाल दिया अभी सिस्टम में, उसका रिजल्ट है, उसका परिणाम आ रहा है अभी। लेकिन हम ये देख नहीं पाते। क्यों? किस चीज का अभाव? या तो हमारी जो अपना जो ज्ञान है वो पूर्ण नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर अपना ज्ञान पूर्ण नहीं है, नो प्रॉब्लम। दूसरा क्या, हम ज्ञान नहीं लेना चाहते। तो अगर दोनों कारण हो तो फिर जीवन की गाड़ी ठीक नहीं चलती है, और फिर जीवन में समस्या आती है। सब कुछ समृद्ध होने के बाद व्यक्ति के पास दौलत होती है, नाम होता है, पैसा होता है, लेकिन अकस्मात आप देखिए घर में कुछ ना कुछ उपद्रव मच जाता है। जीवन में हर रोज फ्रस्ट्रेशन से बीतता है। हाँ, कभी कोई समस्या आ गई, कोई दूसरी समस्या आ गई, आदमी जूझता रहता है। भौतिक दृष्टि से समृद्ध है लेकिन खुशी का नामो निशान नहीं है। असली जो समृद्ध व्यक्ति है, कहते हैं कि असली जो धन है वो क्या है? वो है खुशहाल जीवन। हाँ, हर चीज हम खुशी के लिए तो कर रहे हैं। व्यक्ति धन क्यों कमाता है? ताकि खुश रहे, इसीलिए कमा रहे हैं ना धन। लेकिन अगर सब कुछ होने के बाद प्रसन्न नहीं है, हम खुश नहीं है, इसका मतलब श्रम ये भी केवलम, हमने जो किया वो व्यर्थ चला गया। तो इसलिए इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए कि जो हमारी समाज में पोजीशन है, हमें अपने दायित्वों को जानना बहुत आवश्यक है। जब हमारे दायित्व हमें पता होंगे तो क्या होगा, हम इस शरीर रूपी जो यंत्र है इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, और जब हम इसका सदुपयोग करेंगे तब हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। इसलिए जब गृहस्थ आश्रम में हम एंटर करते हैं, जब शादी होती है, दंपत्ति साथ में रहते हैं, तो अनेक अनेक चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमें पीसफुली हैप्पी लाइफ अगर हम चाहते हैं, हैप्पी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब कुछ है। आप देखिए जैसे सिनेमा में दिखाते हैं, सिनेमा में शादी से पहले का दिखाते हैं सिर्फ रोमांस, है ना, और बाद में बोलते हैं इसके बाद ये दोनों खुशी खुशी जीने लगे, दे लिव हैप्पी, है ना, एवर आफ्टर, और मूवी खत्म। लेकिन मूवी तो शुरुआत होती है वहां से, उसके बाद तो असली जीवन शुरू हुआ, है ना। उससे पहले तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, दायित्व नहीं है, कुछ नहीं। असली जीवन तो बाद में शुरू होता है, उसके बाद असली स्ट्रगल स्टार्ट होती है। वो स्ट्रगल नहीं दिखाई जाती कहीं पे। क्यों? अगर वो स्ट्रगल दिखाएंगे तो मूवी फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि लोगों को अच्छा अच्छा देखने की जरूरत आदत पड़ गई। लेकिन कंप्लीट नॉलेज क्या है, हमें अच्छाई भी पता होनी चाहिए और जो गलत चीजें है वो भी पता होनी चाहिए, ताकि उससे हम अपना बचाव कर सकें। तो गृहस्थ आश्रम में हम कैसे आगे बढ़े, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ 3-4 पॉइंट्स पे चर्चा की थी, उससे आगे हम अब बढ़ेंगे। तो हम लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो था तुलसी महारानी की पूजा, तुलसी पूजा। तो राइजिंग अप सबसे पहले स्टार्ट कहां से किया था हमने? राइजिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गृहस्थ में सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत जरूरी है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। आप देखिए जितने जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं इस जगत में, वो सुबह जल्दी उठते हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी 3:30 बजे उठ जाते हैं वो। हाँ, अक्षय कुमार 4 बजे उठ जाते हैं। अब्दुल कलाम वो भी सुबह 3-4 बजे उठ जाते थे। जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, अगर आप चाहोगे सुबह के समय जो एक्टिविटी हम करते हैं वो अत्यधिक लाभकारी होती हैं, और उससे जो रिजल्ट है हमें उस समय एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, कम इनपुट पे हमें आउटपुट ज्यादा मिलता है। इसलिए मॉर्निंग का टाइम यूटिलाइज करना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मॉर्निंग का टाइम यूटिलाइज कब कर पाएंगे हम? जब नाइट में हम टाइम से सो जाएंगे। अगर शाम को जल्दी नहीं सोएंगे तो स्वाभाविक रूप से सुबह उठना मुश्किल होगा। कई बार, है ना, भक्त लोग सुबह नहीं आ पाते हैं, हमारा जो 5:30 बजे का प्रोग्राम है, और फिर बताते हैं प्रभु जी सिर में दर्द हो गई। वो सिर में दर्द क्यों हुई? अभी 2:30 बजे तो सोए हैं, है ना, 3:30 बजे सोएंगे तो 5:30 बजे सिर दर्दी होगी, क्या होगी? तो इसलिए समय पे सुबह उठना मुश्किल नहीं है, शाम को सोना मुश्किल होता है। क्योंकि क्या आजकल माया देवी लोगों ने, जब से ये कलयुग आया है, कलयुग, पहले समय में क्या है, गैजेट्स नहीं थे, ना मोबाइल था, ना टीवी था, है ना, इस प्रकार की चीजें नहीं थी, है ना, नाइट पार्टीज नहीं थी, नाइट क्लब्स नहीं होते थे,
नाइट ड्यूटी नहीं होती थी, भारतवर्ष का आदमी भारतवर्ष में काम करता था। लेकिन अभी क्या है, इंडिया के आदमी को विदेशों में सेवाएं देनी पड़ती हैं रात को, क्योंकि वहां दिन होता है, यहाँ पे रात है। तो सब उथल पुथल हो गया जीवन में। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब भूल गया आदमी। हाँ, आध्यात्मिक दृष्टि से तो इसका लाभ है ही, लेकिन भौतिक दृष्टि से भी लाभ होता है अगर हम मॉर्निंग टाइम में। लेकिन अगर हम अध्यात्म में प्रगति करना चाहते हैं तो मॉर्निंग का टाइम यूटिलाइज करना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद स्नान करना, ये हमने पढ़ा था, तो हम डिटेल में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, आगे नहीं पढ़ेंगे। उसका ग्रीटिंग द डेटीज, जो हमारे घर में विग्रह हैं भगवान के, उनकी सेवा करना। उसके बाद अपने जो जप है निर्धारित, जो हम भगवान का नाम जपते हैं, वो सुबह के समय। और गृहस्थ आश्रम में क्या इंपॉर्टेंट है, तुलसी देवी की सेवा करना। हर घर में क्या है, तुलसी महारानी होनी चाहिए। दरअसल कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अदृश्य होती हैं। बहुत चीजों का महत्व हमें देख के नहीं आएगा समझ में, ना सुन के भी इतना भी समझ में नहीं आएगा, जब तक उसको अप्लाई नहीं करेंगे जीवन में। जैसे उदाहरण के तौर पर, आपको कोई बच्चा है, मान लो बड़ा हुआ, सबसे पहले जीवन में उसने एक गुलाब जामुन देखा, सुंदर सा, उसको बड़ा अच्छा लगा, गोल गोल। तो किसी ने बताया उसको कि इसको गुलाब जामुन बोलते हैं, और ये बड़ा स्वादिष्ट चीज होती है ना, और इसकी खुशबू तो बहुत जबरदस्त होती है। और ये बाजार में मिलता है, हलवाई की दुकान में, घर में भी ले सकते हैं आप इसको, घर में भी बना सकते हैं। इसमें इतनी इसकी मिठास होती है। इसमें मैदा लगता है, इसको तेल में फ्राई करना पड़ता है, फिर उसको गरम गरम उबाल कर चाशनी में डालना पड़ता है। इतना इसका वजन है ना, इतना इसका वॉल्यूम है, सब कुछ आपको बता दिया, सारी नॉलेज मिल गई आपको। तो क्या इतना सब बताने से गुलाब जामुन के बारे में जान गए आप? तो बच्चा बोलेगा भाई मुंह में पानी आ रहा है, ये जानकारी बाद में बताना। तो असली जानकारी रसगुल्ले की कब मिलेगी, गुलाब जामुन की? जब उसको मुंह में डालेंगे, जब हमारी जीवा पे आएगा, जब उसका आस्वादन हम लेंगे, तब समझ में आएगा रसगुल्ला होता क्या है। अन्यथा उसके बारे में चाहे कितनी जानकारी ग्रहण कर लो, ऐसा है वैसा है, जो साक्षात्कार, इसलिए कहते हैं अनुभव और अनुभूति में ये अंतर होता है। अनुभव क्या है, आपने बहुत कुछ देखा है दुनिया में। अनुभूति क्या है, रियलाइजेशन, आपने उसको रियलाइज किया है असली में। हाँ, आप उसको जी रहे हैं एक्चुअली। तो इसलिए जो ये हमारे तत्व हैं, जैसे हमें तुलसी महारानी की पूजा बताई गई है, बाह्य रूप से समझ में नहीं आएगी, किसी एक पौधे को उसकी पूजा करके उपासना क्या मिलेगा हमको, लेकिन जब इसको जीवन में अपनाएंगे तब हमें इसके लाभ समझ में आएंगे। तुलसी महारानी को भक्ति प्रदायिनी कहा गया है। तुलसी महारानी की जब हम सेवा करते हैं नियमित रूप से, तो भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, और फिर हमें हमारे जीवन में आध्यात्मिक लाभ होता है, भगवान की भक्ति लाभ हमें मिलता है। तो इसके बारे में हम भी लास्ट कक्षा में चर्चा कर चुके हैं, किस प्रकार से हमें तुलसी महारानी की सेवाएं करनी है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, हियरिंग रीडिंग डेली फ्रॉम स्क्रिप्चर्स लाइक श्रीमद् भागवतम एंड भगवद गीता। हर रोज, ये कोई ओकेजनल काम नहीं है। हियरिंग, श्रवण करना है ना, श्रवण करना, सुनना, और या फिर उसका पठन करना, पढ़ना, इन पवित्र ग्रंथों का, श्रीमद् भागवतम या फिर भगवद गीता जैसे ग्रंथों का। तो इसीलिए हमने लगभग वीक में 4-5 जो कथाएं जो हमारी होती हैं वो भागवतम पर होती है। क्यों रखा है, ये शास्त्रों का बहुत महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि जैसा अगर हम सुनेंगे नहीं नियमित रूप से, कुछ समय बाद ढीले पड़ जाएंगे हम, है ना। जैसे छोटा बच्चा क्या होता है, छोटे बच्चे को जब समझाया जाता है कि बच्चे सुबह स्कूल जाना है आपको, तो जल्दी उठना पड़ेगा, आपको जल्दी उठना है ना, और उसके बाद आपको स्नान करना है, नहाना धोना है, ठीक है। लेकिन ऐसा सब कुछ पता होने के बाद भी फिर भी कई बार वो फॉलो नहीं कर पाता है ना, उसको बार बार मम्मी को उठाना पड़ेगा, है ना, सुबह कई बार डंडे के जोर पे उठाना पड़ेगा। फिर कई बार स्कूल में बताया जाता है कि आप बच्चों, आप अच्छा पढ़ोगे, क्लास में ध्यान दोगे, होमवर्क अच्छे से करोगे, तो आपको आपका ज्ञान बढ़ेगा, और ये ज्ञान आपको जीवन में आगे बढ़ने में लाभ देगा। तो बच्चे बोलते हैं हाँ हाँ सर, बहुत बढ़िया बताया आपने, कल से पढ़ूंगा, कल पूरा होमवर्क। 2-3 दिन हुआ, फिर भूल गए, फिर क्लास से बंक मारने लग गए, फिर ध्यान नहीं है क्लास में, फिर टीचर को बोलना पड़ता है सेकंड टाइम,
कि बच्चों अगर अच्छे से पढ़ोगे, ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो जीवन में कुछ अच्छा करोगे। फिर ध्यान आएगा, अरे हाँ सर अब मैं भूल गया था, माफ करना। फिर याद आया, फिर है ना श्रवण, इसे कहते हैं श्रवण। तो एक चीज को बार बार बताने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो नेचुरल ये जो सिस्टम बना है जो हमारा माइंड का, ये कैसा है, हम एक पॉइंट पर, एक चीज पर बार सदृढ़ रूप से हाँ उस पे टिके नहीं रह पाते। हमारे अंदर वो डिटर्मिनेशन नहीं होती है। वी डोंट हैव डिटर्मिनेशन। हाँ, दृढ़ निश्चयता हमारे अंदर नहीं होती है। इसलिए क्या है, बार बार बताना पड़ता है कि ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए आप। तो बच्चे को देखो आप, अभी देखो आप, जो अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं वो भी अभी ऑनलाइन सिस्टम से क्या है, डफर हो गए। डफर मतलब पढ़ना छोड़ दिया, बंक मार रहे हैं। क्लास ऑन कर देंगे, वीडियो ऑफ, और सो रहे हैं अपने आराम से, या कुछ लास्ट में उनसे पूछें कुछ कुछ नहीं आता। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनको सामने डंडे के जोर पे उनको काम करने की आदत पड़ चुकी है। बार बार टीचर की डांट चाहिए, बार बार बोलना पड़ता है ना। तो ये आदत होती है हमारी। तो इसीलिए ये तो है भौतिक जगत की बात। अब यहाँ पे अध्यात्म की बात कर रहे हैं हम भगवान की बात कर रहे हैं। हमने भगवान अभी देखे नहीं है, अभी उनका थोड़ा थोड़ा उस मार्ग में हम चल रहे हैं अभी, लेकिन उनको, उनका साक्षात्कार होने में दूर है अभी। तो जो चीज अभी देखी नहीं है, बहुत दूर है, जो हमारी इंद्रियों से परे है, सोचिए उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कितना श्रवण करने की आवश्यकता है। छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं। हम देखते हैं अपने जीवन में कि ये बच्चा इतना अच्छा पढ़ता था, इतना सब कुछ करता, इसलिए आज बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच गया। लेकिन अध्यात्म जो हमारी इंद्रियों से भी परे है, उसमें आगे बढ़ने के लिए कई बार सोचते हैं कि दुनिया में गुरु की आवश्यकता सिर्फ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए होती है। लेकिन ये तो जड़ विद्या है, ये तो आपके पास किताबें हैं, सब कुछ है, आप देख रहे हैं, लेकिन ये सूक्ष्म विद्या है, अध्यात्म। तो सोचिए इसको जानने के लिए गुरु की आवश्यकता हमें क्यों नहीं पड़ी? अवश्य ही हमें गुरु की आवश्यकता होती है। और फिर हमें श्रवण करना है। अभी श्रवण जो करना है, किससे करना है? तो यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है गृहस्थ आश्रम में, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता जैसे पवित्र ग्रंथों का पठन करना है और श्रवण करना है। हाँ, तुलसी महारानी की वर्शिप के बाद ये नेक्स्ट पॉइंट। तो अब श्रवण करना है, पठन करना है इसको। तो क्या श्रवण करना है, किससे श्रवण करना है, कब श्रवण करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ यही महत्वपूर्ण नहीं होता है कि आपको क्या करना है, वो कैसे करना है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे जब डॉक्टर आपको दवाई देते हैं कि जी अभी किसी को बुखार हुआ, और बुखार हुआ तो उसको दवाई दी डॉक्टर ने, और साथ में क्या बोलते हैं डॉक्टर कि भाई अब आप बीमार हैं, निमोनिया हो गया, अभी आप क्या करो, ठंडे पानी से मत नहाओ, दही मत खाओ, है ना, अंदर कमरे में हवा मत लगने दो अपने आप में। तो कोई बोलता है दवाई तो खा ली अभी, चलो इतनी अच्छी बारिश हो रही है, गर्मी में थोड़ा हो जाए, स्नान हो जाए थोड़ा छत पे जाके, तो निमोनिया होगा, क्या हो गया? हाँ, तो बुखार बिगड़ जाएगा, मृत्यु भी हो सकती है। तो दवाई से काम, तो दवाई तो खा ली उसने, लेकिन उसके बाद जो प्रिकॉशंस लेनी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अध्यात्म की बात, तो इस जगत में हम सारे नियम का पालन करते हैं। हम दवाई खाते हुए ध्यान रखते हैं, दवाई ठंडे पानी से खानी है, गर्म पानी से खानी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखता है आदमी। लेकिन जब अध्यात्म की बात आती है तो आने दो, बस जहां से आ रहा है आने दो, क्या आ रहा है कुछ नहीं सोचते ज्यादा। इसलिए ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि जब हम इन पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो इसको समझने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हमें तब लाभकारी होंगे जब इसका श्रवण हम परंपरागत भक्तों से करेंगे। अगर परंपरागत इसको हम नहीं कर रहे हैं, हम किसी से भी सुन रहे हैं, कोई व्यक्ति है जो प्रोफेशनल व्यक्ति है, जिसको सिर्फ धन कमाना है भागवत करके, है ना, उनको तो धन 7 दिन के बाद भागवत करके उनके जेब में तो चले गए 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमा के घर में बैठेंगे वो। लेकिन हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अध्यात्म जो है, इसमें एकमात्र कॉम्पिटेंस मायने नहीं रखता है, इसमें कैरेक्टर भी मायने रखता है। इसमें टैलेंट मायने नहीं रखता, भौतिक टैलेंट, इसमें मायने रखता है कि जिससे आप श्रवण कर रहे हैं उसका कैरेक्टर कैसा है, हाँ, उसका चरित्र कैसा है। अगर व्यक्ति, चरित्रहीन व्यक्ति गीता, भागवतम जैसे पवित्र ग्रंथों का पाठ करेगा,
उससे सुनने वाला जो श्रवण करता है उससे उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसकी जो भावना है, कथाकार की जो भावना है, वो भावना उसके शब्दों से उधर ट्रांसफर हो जाएगी। तो अत्यधिक हमें देखना है कि क्या जो व्यक्ति बोल रहा है, क्या वो अपने जीवन में पहले उसको खुद अपना रहा है, हाँ, और क्या वो परंपरागत व्यक्ति है। इसलिए भक्तों से मेरा स्पेशली निवेदन है कि आप YouTube में जाकर, गूगल में जाकर अध्यात्म की चीजों को सर्च मत कीजिए ज्यादा। आपको कुछ डाउट है तो हमारी कक्षाओं में क्लियर कीजिए, ताकि आपको शास्त्रोचित उसका सही उदाहरण स्वरूप उसका उत्तर मिल सके। गूगल में क्या होता है, गूगल में तो कोई भी अपने विचार डाल सकता है, इसलिए गूगल को गुरु मत बनाइए। गूगल गुरु हो गया अभी, गुरु मतलब गूगल, कुछ भी चाहिए, जय हो गूगल महाराज, गूगल खोला, डाल दिया उसमें, ऐसा कैसे होता है। अब वो उसके 10 आंसर मिल जाएंगे आप, है ना। एक सीधी सी चीज है, उसके 10-15 आंसर मिलेंगे। अब आदमी पहले कंफ्यूज, कौन सा अपनाऊं, क्योंकि उस बहुत लोग आजकल फालतू बैठे हैं लॉकडाउन में, वो अपने अपने विचार बेच रहे हैं उसमें, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ, ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। हर साबुन की कंपनी अपने साबुन को बेस्ट बोलती है, लक्स बेस्ट है, आप लक्स खरीदिए, है ना। कोई दूसरा बोलेगा लाइफबॉय इज द बेस्ट, है ना। तीसरा बोलेगा ये संतूर बेस्ट है, चौथा बोलेगा डिटोल बेस्ट है। अरे भाई सारे बेस्ट है, एक साथ सारे बेस्ट कैसे हो सकते हैं? एक ही क्लास में क्या सारे व्यक्ति फर्स्ट रैंक में आ सकते हैं? सबका अव्वल नंबर, सबकी पहली रैंक आ सकती है क्या? अगर एक ही आएगा ना पहला, तो फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, चौथा। लेकिन एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री क्या बोलती है? दुनिया का नंबर 1 साबुन लक्स, और दूसरा बोलेगा, दूसरी ऐड देखेंगे उसमें भी दुनिया का नंबर 1 साबुन, वॉशिंग पाउडर, जो भी है, जितने भी विज्ञापन होते हैं अपने अपने को बेस्ट बोलते हैं। तो आप किसको बेस्ट लेंगे? तो इसलिए जब तक उसको जीवन में नहीं अपनाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा कौन सा बेस्ट है। तो इसलिए इंटरनेट पे ज्यादा ज्ञान की जब बात आती है तो इंटरनेट पे मत जाइए, खासकर अध्यात्म ज्ञान की। इसलिए कई बार, जैसे कई बार हमारे गौर निताय ग्रुप में भक्त इधर उधर की चीजें भेज देते हैं, स्टफ स्टार्टिंग में, तो उनको बताया जाता है कि नहीं प्रभु जी, आपको इसमें सिर्फ, है ना, सिर्फ ध्यान, जो हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस से संबंधित चीजें ही डालनी है इसमें, है ना, बाकी चीजें नहीं डालनी है इधर उधर की। क्योंकि हमें पता नहीं है कि जिस चीज से, जिस व्यक्ति से हम वो बोल रहे हैं, उसके कैसे विचार हैं। बहुत चीजें आप अध्यात्म में अभी नहीं समझेंगे। हाँ, चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मायावादी भाष्य सुनिले होए सर्वनाश। आपको बाह्य रूप से वो लगेगा सेम पैकेज, एक जैसे लगेगा कि अरे हाँ ये कृष्ण भावना है, हाँ, लेकिन वो आपके ऊपर उल्टा असर भी कर सकता है अगर वो परंपरागत सोर्स से नहीं आया है तो। हाँ, जैसी जिस व्यक्ति की भावना है तो वैसा ही विचार, हाँ, हो ट्रांसफर होते हैं। एक बार हमारे एक पंडाल प्रोग्राम हुआ था मुंबई में, तो वहां पर एक व्यक्ति को इनवाइट किया गया था, सिंगर को, तो उसका नाम नहीं लूंगा मैं। तो वो गाना गाने लगा, वहां पे भजन गा रहा था, कुछ ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, और गा गा के बीच में ब्रेक लेता था, थोड़ी सी बीच में ब्रेक, जैसे अभी थोड़ा थक जाता है कोई, तो पंडाल के पीछे जाके थोड़ी देर होके आता था। तो अभी हमारे भक्त लोग भी थे वहां पे, उन्होंने थोड़ा नोटिस किया, तो गा रहे बहुत सुंदर, सब रो रहे हैं लोग, आंसू पहुंच रहे हैं, क्या भावना है। पीछे देखे तो पीछे से साइड में जाके उन्होंने देखा कि ये भाई ब्रेक क्यों ले रहे हैं बीच में, इतना जल्दी क्यों थक जाते हैं। तो उनको थोड़ी लत पड़ी हुई थी, पीछे जाके थोड़ा पैग लगाते थे। तो क्या करते थे, पीछे उनका रखी हुई थी बोतल, तो फिर वो क्या ना, थोड़ा भावना से, हाँ, थोड़ा भावना निकलती थी उनकी बाहर जाके, फिर वो झूम झूम के गाते थे और लोग। तो इसलिए आप बाह्य रूप से मत देखिए किसी, हाँ, वो क्या गा रहा है, वो खुद जीवन में नहीं अपना रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अध्यात्म का जो नॉलेज है, ये भौतिक जड़ जगत की नॉलेज जैसी नहीं है। इस जड़ जगत की, भौतिक जगत की नॉलेज कैसी है? आपको किसी से अगर गणित सीखना है, तो अगर वो गणित बताने वाला व्यक्ति अभी मान लो कुछ मांस खा गया है, या बीड़ी पी गया है, या शराब पी गया है, अगर उसको गणित के बारे में ज्ञान है, अगर वो आपको बताएगा, आप सीख जाएंगे, आप भी गणित के विद्वान बन सकते हैं। ये कोई मायने नहीं रखता आप किससे सीख रहे हैं,
मायने रखता है कि जो बता रहा है उसका, वो जो ज्ञान जो दे रहा है उसको कितनी नॉलेज है। यह है भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान में चरित्र मायने नहीं रखता है, सिर्फ ज्ञान मायने रखता है। लेकिन इस फॉर्मूले को कभी भी अध्यात्म में लगाने की कोशिश मत कीजिए, अन्यथा जीवन का सर्वनाश हो जाएगा। जब तक व्यक्ति का चरित्र नहीं होगा तब तक अध्यात्म ज्ञान का आदान प्रदान हमारे जीवन में नहीं होगा। हम श्रवण करेंगे लेकिन उस शब्दों में हमारे जीवन को परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होगी। आप जो भी सुनेंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन तभी आएगा जब हम ऐसे व्यक्ति से सुनेंगे जिसने जो वो बता रहा है पहले उसने अपने जीवन में अपनाया उसको। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा चौथा जो नियम है कि भागवतम और ऐसे पवित्र ग्रंथों का श्रवण करना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें जो श्रवण करना है वो परंपरागत करना है। तो इसलिए हाँ, शिल प्रभुपाद की छत्र छाया में रहकर ही परंपरागत भक्तों से ही हम इसका श्रवण करना है, इधर उधर हमें श्रवण के लिए नहीं जाना है ना। कई बार सोचते होंगे अरे भक्त तो बड़े ऐसे है ना, कुछ भी हम भेजते हैं तो बोलते हैं प्रभु जी ग्रुप में ऐसा मत डालिए, वो है ना, महान सका प्रभु की कॉल आती है एकदम, ऐसा क्यों करते हैं हमारे साथ, क्या गलती होगी हमारी क्या? नहीं, आपका ध्यान रखा जा रहा है, आप नहीं समझेंगे अभी, ये बाद में समझ में आएगा। नहीं तो कृष्ण भक्ति में आते आते कई बार क्या हो जाता है, आपने सुना है वो डीएसपी का एग्जाम्पल, एक डीएसपी हुआ था एक पहले, तो वो अब ऐसे ही अपने तरीके से वो भक्ति कर रहा था, बाद में उसे लगा कि मैं राधा बन गया हूँ, तो ऑफिस जाता था साड़ी पहन के, आदमी था, डीएसपी था और अच्छी पोस्ट पे था आदमी, तो अभी हाथ में डंडा है ना और साड़ी पहन के लिपस्टिक लगाकर ऑफिस जाता था। तो उसको लग रहा मैं राधा रानी बन गया अभी। हाँ, तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के डाइवर्जेंस हमारे जीवन में आ सकते हैं अगर हम ऑथेंटिक सोर्स से श्रवण नहीं करेंगे। इसलिए आप कोई भी कोट भी भेजते हैं ग्रुप में, कुछ भी आपको पता है होना चाहिए वो कहां से आया है, इसलिए कहीं से भी मत भेजिए, ऑथेंटिसिटी से भेजिए। हाँ, कहीं से भी आप भेजेंगे तो उसके साथ उसके जिसने वो भेजी है, जिसने वो लिखा है, जिससे उसकी चेतना भी हमारे हृदय में, हमारे मन में चली जाएगी और उससे हमारी भक्ति का विकास में बाधा आती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और अगर आप कुछ भेजते भी हैं तो पहले उसको देखिए उसमें है क्या। एक बार किसी भक्त ने कुछ भेज दिया था कृष्णा के बारे में, और उसमें क्या है, कृष्णा के बारे में उल्टा उल्टा लिखा है नीचे। अब भक्त ने तो पढ़ा ही नहीं, पढ़ लेते तो शायद वो नहीं भेजते, तो किसी प्रकार हमने पढ़ा, उसमें तो ऐसा सा लिखा है ना, सब गलत गलत, फिर उसको डिलीट कराया ऐसा वैसा। तो कैजुअल मत लीजिए भक्ति को, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये नींव है, फाउंडेशनल वर्क है, अन्यथा अध्यात्म की गहराइयों को कभी नहीं समझ पाएंगे हम अगर इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे हम। हाँ, माया देवी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। गीता में भगवान कहते हैं देवी हे गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, कि जो व्यक्ति मायाम एताम तरन्ति ते, माया को अगर पार, इस माया शक्ति क्या है, जो हमें गलत और सही की पहचान करने में भ्रमित कर देती है, सही को गलत और गलत को सही बताती है। हाँ, ऐसी समझ जो हमें देती है उसे कहते हैं माया शक्ति। लेकिन ये बहुत डेंजरस है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। और ये कैसे आती है, ये पूतना की जैसे हमारे जीवन में आती है। पूतना कैसी थी, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था गोकुल में, तो सबसे पहली जो राक्षसी जो आई थी वो थी पूतना। अभी पूतना कैसे आई, पूतना के रूप में नहीं आई। पूतना जैसी थी, कैसी थी, बड़े बड़े है ना उसके नाखून थे, उसकी जो आंखें थी है ना, नॉर्मल आंखें नहीं थी, ठीक है, जैसे थे ना भूतनी कैसी होती वैसी थी वो, बहुत डेंजरस, उसको देख के बेहोश हो जाएगा बहुत। और इतनी लंबा चौड़ा उसका शरीर था, 21 मील लंबी थी वो, है ना। और खूबसूरती तो कहीं कहीं दूर दूर, लाखों कोसों दूर थी उससे, शरीर से दुर्गंध आती थी उसकी। अब उस वेश में अगर वो कृष्ण को मिलने जाती तो पहले उसको भगा देते सब, लेकिन उसने क्या किया, एक सुंदर स्त्री का रूप धर लिया। अभी उसने सुंदर स्त्री का रूप धर लिया उसने, और लगा कि कोई स्वर्ग की अप्सरा आ गई, तो सारे ब्रजवासी उसको देखने लगे, अरे कि इतनी सुंदर स्त्री तो पहले नहीं देखी, ये तो इस लोक की लगी नहीं रही, है ना। तो सारे व्यक्ति उसके पीछे देख रहे हैं और उसके शरीर से इतनी सुगंध आ रही है, हाथ में कमल का फूल लेके
तो और मनमोहक होगी वो। और सब देख रहे हैं कि अरे वाह वाह वाह, जय हो देवी। और पता नहीं वो पूतना देवी है अंदर, पर बाहर से कैसी दिख रही है वो, बड़ी मनमोहक दिख रही है कि अरे वाह, अप्सरा आ गई, बस अहो भाग्य हमारे, हमारे जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति के हमको दर्शन मिले। और सीधा जाके नंद बाबा के घर में चली गई। वहां यशोदा माई, रुक्मणी देवी, सारी माताएं वहां पे थी, भगवान श्री कृष्ण को खिला रही थी, और उनसे जाके आग्रह करती हैं कि क्या, तो उनको देख के बड़ी वो भी अचरज में पड़ गए, अरे इतनी सुंदर स्त्री, ये तो इस जगत की नहीं है। तो बोलते मैं आपके शिशु को, हाँ, अपना स्तन पान कराना चाहती हूँ, मेरे शरीर का दूध पीकर ये जो आपका बच्चा है अत्यधिक शक्तिशाली, अजर अमर हो जाएगा, क्योंकि मैं इस देव की वासिनी नहीं हूं, मैं स्वर्ग लोकों से आई हूं। तो सबने बोला ये तो शी इज अवर वेल विशर, है ना, ये तो हमारा भला चाहती है। और उन्होंने कृष्ण को उसे सौंप दिया। तो उसी प्रकार जब माया देवी हमारे जीवन में आती है इस प्रकार अलग अलग प्रलोभनों से, बड़े अच्छे पैकेज में, है ना, बाहर से सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा हमको, है ना। जैसे कई बार आप देखिए, कई लोग, जैसे मैं भी आपको उदाहरण दे रहा था, बहुत ऐसे लोग होते हैं, वो बोलने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, किसी के अंदर भावना उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर चरित्र ठीक नहीं होता है। तो उनको देख के व्यक्तियों को है ना एकदम भावना आ जाएगी, आंखों से आंसू बहने लगे, खुद भी रोएंगे वो व्यासपीठ पे बैठ कर रोते रहते हैं, आंसू निकालते रहते हैं। अभी रोते हुए ऐसे ही रोना आ जाए। आप देखो कई बार शादी में दूल्हा रोने लग जाता है, देखा आपने, क्यों रोता है दूल्हा? वो जब सबको रोते हुए सारे जब अंबार फूट गए एक साथ, तो दुल्हन रो रही है, उसकी मम्मी रो रही है, पापा रो रहे हैं, तो दूल्हा भी कई बार कमजोर दिल का निकलता है बेचारा, वो भी रोता है। वो पूछते हैं भाई तू क्यों रो रहा है, तेरे तो घर लेके जा रहा है, तू थोड़ा जा रहा है। लेकिन क्या होता है, वो कमजोर दिल का होता है व्यक्ति, तो रोने लग जाता है। तो इसलिए आंसू देखकर मत बहिए किसी के, बहना नहीं है हमें। कई बार मगरमच्छ के आंसू भी होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, कई बार तो हृदय दौर्बल्य होता है। तो इसलिए बाह्य रूप से कई बार हमको लगता है कि अरे वाह क्या बोल रहे हैं प्रभु जी आप, हरि बोल। कई बार व्यक्ति ऐसे ऐसे श्लोक बोल देते हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे, है ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो डायलॉग डिलीवरी है इतनी अच्छी होती है, वो बोलने का तरीका इतना बढ़िया होता है, बोले वाह वाह मजा आ गया। अच्छा क्या मजा आया, क्या बताया, नहीं वो नहीं पता, पर क्या बोला है भाई, है ना, क्या अंग्रेजी है इनकी। कई बार कोई अंग्रेजी में बोल देता है, तो आदमी कई बार अंग्रेजी से हो जाता है इम्प्रेस, है ना। तो इस प्रकार से हमें अध्यात्म के लिए इम्प्रेस नहीं होना। ये क्या है, दीज आर ऑल पूतना डिस्गाइज। हमको पहले बैकग्राउंड देखना है उसका, ये बैकग्राउंड क्या परंपरा में है, गुरु शिष्य परंपरा में है, इसका भी कोई गुरु है, उनके गुरु का गुरु है क्या, वो है ना इन 4 संप्रदायों में आता है, वैष्णव संप्रदाय में, या कोई अपना सेल्फ मेड कोई गुरु बन गया है बिजनेस के लिए। ये जानना बहुत जरूरी है, जो कि हमको कई बार नहीं पता होता है। हाँ, इसलिए हमें कुछ चीजों का ज्ञान नहीं होता है। हमको लगता है अरे कितना अच्छा नृत्य कर रहा है आदमी, हाँ कितना अच्छा डांस कर रहा है, तो चलो इसको हम क्या करेंगे अभी, है ना, इसका श्रवण करेंगे हम, चलो ग्रुप में डाल देते हैं गौर निताय में, ताकि सबको बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। ऐसा होता है ना, कई बार ग्रुप में हम इसलिए भी डालते हैं कि सब मेरे से इंप्रेस हो जाएंगे, अरे प्रभु जी क्या भक्त हैं आप, कहाँ से लाते हो वीडियो ऐसे, हमको तो मिलते नहीं, क्या चीज है आप, है ना, ऐसा होता है ना। कई बार हम इंप्रेस के लिए भी भेजते हैं। तो इंप्रेस करना है, नो प्रॉब्लम, इंप्रेस कीजिए, प्रभुपाद जी के कोट से कीजिए, हाँ शुद्ध वैष्णव के भेजिए, है ना। दुनिया में बहुत कुछ है, हमें पहचाननी है क्या कचरा है और क्या सही है। पहचान होने के लिए हमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा, हमें दूरदर्शी होने का, तो भक्त आपको बताएंगे वो चीज। तो हमको सेफ रहना है, हमको क्या करना है, हमको निर्देशों का पालन करना है, सिर्फ प्रश्न करना है, तो गलत समझ में आया तो प्रश्न करना है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इसलिए गीता में क्या भगवान कहते हैं कि मन घड़ंत रूप से भक्ति में मत आओ, कि जो दिख रहा है बस उसको जीवन में अपना लो। परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न करो, ऐसे नहीं जो बोल दिया मान लो कुछ भी, हाँ नहीं, प्रश्न करो, प्रश्न बताओ से अच्छा आप बोल रहे कहाँ पे ऐसा। जैसे कहीं एक बार शिल प्रभु, एक हमारे देश के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने एक भगवत गीता पे कमेंट्री लिख दी। तो शिल प्रभुपाद जी ने कहा इज ए रास्कल। प्रभुपाद जी बड़े बिल्कुल क्लियरली वो बोलते, तो बोलते क्यों, बोलते वो तो उन्होंने बहुत कुछ लिख दिया उसमें कि ये जो 5 पांडव हैं
ये 5 पांडव ऐसे कोई थे ही नहीं। ये तो सिर्फ क्या है, जैसे हमारी 5 इंद्रियां हैं, है ना, आंख नाक, ये 5 इंद्रियों को संबोधित कर रहे हैं। अच्छा, जो कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण तो है ही नहीं है, ये कृष्ण के अंदर बैठा हुआ कोई दूसरा व्यक्ति है, वो बोल रहा है। कृष्ण नहीं बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये कृष्ण के अंदर से एक आदमी आवाज आ रही है, अंदर से आवाज आ रही है, अंदर की आवाज। अब ये अंदर की आवाज भाई हमको तो पता नहीं कहाँ से आती है। अब ये आवाज जो है, कहीं गीता में नहीं है, कहीं शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है, गीता के किसी श्लोक में ऐसा नहीं लिखा है भगवान ने कि मेरे अंदर की आवाज आ रही है उसको सुनो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कृष्ण ने हर जगह ये शब्द यूज किया है, अहम अहम सर्वस्व प्रभु मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम, मुझे, बुधा भाव समन्विता। ये माम अहम शब्द इतनी जगह भगवान ने यूज किया है, लोग आदमी, और डांटा भी है कई जगह भगवान ने। अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम अजानंतो परम भावम मम भूत महेश्वरम। कह रहे जो मूर्ख लोग हैं, अजानंती अवजानंती माम, वो मुझे नहीं जान पाते। मूढ़ा मानुषिम, कौन नहीं जान पाता मुझे? मूढ़ा मानुषिम, हाँ, वो मुझे नहीं जानते। अजानंतो, वो नहीं जान पाते। परम भावम, मेरे परम भाव को नहीं जानते। मम भूत महेश्वरम। तो इसलिए भगवान को जानना इतना आसान नहीं है, शास्त्र पढ़ के भी कोई नहीं समझ पाएगा अगर उसको परंपरागत भक्तों से नहीं सीखेंगे, समझेंगे। इसलिए तो गीता को नहीं समझ पाएंगे कभी भी। गीता तो अभी घर घर में गीता है, लेकिन कितने लोग भक्त हैं, कितने गीता के निर्देशों के अनुसार चलते हैं, इससे हम आकलन लगा सकते हैं। हाँ, कि गीता जो है ये कोई आम भौतिक किताब नहीं है। जब तक हम इसको श्रवण नहीं करेंगे, तो श्रवण करने का, इन पवित्र ग्रंथों को श्रवण करने का जो माध्यम है वो क्या है? भागवत का श्रवण भी हमें, हाँ, उन व्यक्तियों से करना है जो भागवत को अपने जीवन में जी रहे हैं। इसलिए भागवत भक्तों को भी भागवत कहा गया है, नित्यम भागवत सेवया, इसलिए कहा गया। उसमें क्या, भगवान के भक्त और किताब ग्रंथ भागवत दोनों को एक ही चीज कहा गया। तो ये श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्यथा कब पूतना, हाँ, बाह्य रूप से लगेगा कि सब सही चल रहा है। तो यशोदा माई ने क्या किया? कृष्णा को दे दिया। तो इस प्रकार हम कृष्णा को दे देंगे, अपने हाथ से खुद दे देंगे। भाई लोग ऐसा श्रवण कर लेंगे, हमारे हृदय से कृष्ण चले जाएगा, हम पुत्रा के हाथ में कृष्णा को दे सकते हैं। बाह्य रूप से कभी आकर्षित नहीं होना है, हमेशा बुद्धि का उपयोग करना है। एक बार मैं कुंभ के मेले में गया था, बहुत पहले की बात है, 2000 आई थिंक 2006 के आसपास। तो वहां पर बहुत, वहां पे पंडाल लगे होते हैं। तो एक साधु बाबा बैठे थे वहां पे, और छोटे से थे, बोने बोने, मतलब बोने थे वो, ऐसे 1-1.5 फीट उनकी हाइट थी। तो वहां भीड़ लगी है, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। अरे बाबा बोने बाबा की जय। क्यों? अरे बोने इतने छोटे से बाबा, वो अट्रैक्टिव लगते हैं। अरे वो बोल रहा है, वो बोलता था ही नहीं, मोनी बाबा था, वो बोल नहीं रहे थे। तो क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं उससे? कि छोटा सा बोना सा बाबा, कितना अच्छा लगेगा बोलते हुए। ये है बाह्य दृष्टिकोण। अध्यात्म में इन चीजों पे नहीं खोना है हमको कि बाह्य रूप से कोई क्या दिखता है, हमें उसकी गुणवत्ता देखनी है, उसका पता करना है क्या जड़ है उसकी, क्या ये श्रवण जो जिससे हम कर रहे हैं, हाँ, क्या इन्होंने परंपरागत ज्ञान ग्रहण किया है, क्या इनका चरित्र सही है कि नहीं है, सिर्फ बाह्य रूप से नहीं। हाँ, आप टीवी में जाइए, कई बार 7-8 साल के बच्चे को भागवत कथा की व्यासपीठ पर बिठा देते हैं। 8 साल का बच्चा, वो भागवत बोल रहा है ना, अपनी आवाज में। तो उसको स्टोरी सिखा दी है माता पिता ने, क्योंकि भागवतम क्या है, अभी धंधा हो गया है बहुत जगह। अब स्टोरी सिखा दी है कि बेटा ऐसे बोलो, ऐसा बोलो, वैसा बोलो, तो वो शुरू हो जाते हैं। तो सारे के सारे लोग है ना, सारे टीवी चैनल, अरे बच्चा बोल रहा है भागवतम, क्या बोल रहा है भाई, क्या बोला आपने। अब वो बच्चे को, उसको तो खेल कूद में, उसको तो दिख रहा है कब ये खत्म हो भाई, है ना, कब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूं, उसको मन में तो वो चल रहा है, लेकिन बिठा रखा है उसको, सेवा दे रखी है वैसी। हाँ, जब तक एक पर्टिकुलर उम्र नहीं हो जाती, 15-16 साल तक, तब तक हमारा मन, हमारी बुद्धि विकसित नहीं हो पाती, है ना। आप 2 साल के बच्चे को भागवतम के लिए बिठा दो, करेगा मैं कुछ करेगा, आप बोले अरे ये क्या कर रहा है, भागवतम बोल रहा है, ये महामंत्र बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ना। ये थोड़ा, ये अलग भाव है, इसको भाव को समझने के लिए अब आप किसी चीज को कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो बाह्य रूप से आकर्षित नहीं होना है। कह रहे कोई बच्चा बोल रहा है तो हमको, अरे छोटे बच्चा आकर्षित लगता है वो,
6-7 साल का बच्चा भागवत कर रहा है तो आपको लगेगा अच्छा कि अरे हाँ, नहीं, आप देखिए उसकी गुणवत्ता क्या है। भागवतम ये सीरियस मैटर, मनोरंजन के लिए भागवत नहीं है कि हम उसका सिर्फ मनोरंजन के लिए चीजें कर रहे हैं हम। पीछे से एक वीडियो डाला था किसी ने, एक छोटा सा बच्चा बोल रहा है कुछ, ओम साई राम साई राम। वो तो एक साईं भक्त थे, वो जो एक भक्त है ना साईं पुट्ठापर्थी साईं, जिनके बड़े बड़े बाल थे, अब तो चले गए। वो अपने आप को भगवान बोलते थे, आपको पता होगा अगर आपने उनका डिटेल निकाली है तो। वो कहते थे हम भगवान हैं एक्चुअली, ऐसा। और उनके भक्त लोग भी उनको भगवान बोलते थे, लेकिन बाद में क्या, वो चल भी नहीं पाते थे। तो चल भी नहीं ऐसे, तो हमने, आप देखिए भगवान की क्या डेफिनेशन है शास्त्रों में। भगवान की कभी इतनी दरिद्रता पोजीशन नहीं आती कि उनको चलने के लिए बैसाखी लग जाए। उनको 4 आदमी चल के उठा के लेके जाते थे। इतने लाचार भगवान, वो हमारा ध्यान कैसे रखेंगे, लेकिन खुद को भगवान कहते हैं। तो वो बच्चा कोई गा रहा है साईं, अब उसका वीडियो आया था हमारे ग्रुप में। अब आपको पता नहीं है कि पीछे क्या हो रहा है उसके, वो किस भाव से बोल रहा है। बच्चा बोल रहा है इसलिए हम चलो भेज दो, हरी बोल, बच्चे ने क्या बोला है, नहीं, उससे आपका शुद्धिकरण नहीं होगा, उल्टा डिमोशन होगा। तो ध्यान रखिए इन चीजों का। कोई भी चीज, ये चीजें बहुत गहराई वाली चीजें होती है, ठीक है, हमें समझ नहीं, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट जो बताया जा रहा है बाद में समझ में आएगी चीजें। लेकिन अभी इस स्तर पे हमें अपना ध्यान रखना है इन चीजों का, जो हमें निर्देश दिए जाते हैं उसी के अनुसार, ताकि हम बिना किसी रुकावट के गुणवत्ता के साथ भक्ति में आगे बढ़ सकें। यही हमारा लक्ष्य है। हम इधर उधर ना भटकें, मनोरंजन ना, हाँ, शास्त्रों को मनोरंजन की दृष्टि से मत देखिए, अदरवाइज मनोरंजन ही होगा सिर्फ, हृदय का शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा। हाँ, अत्यधिक अध्यात्म जो जगत है, ये क्या बन चुका है अभी, मनोरंजन बन चुका है। और कई बार तो अध्यात्म ने बिगड़ा और रूप ले लिया है। आप देखिए कई जगह आध्यात्मिक कथाओं में भंडारे रखे जाते हैं या कई चीजें, है ना, उसमें भोग के रूप में क्या लगता है, उसमें शराब की बोतल लगती है। पता है आपको ये बात, नार सिंह की धार, सुना होगा, गांव वालों को पता है। आप सोचिए अध्यात्म है, भगवान की भक्ति हो रही है ना, वो चरनामृत तो सुना, चरनामृत लेते हैं, चरनामृत चढ़ता है, भोग लगता है। ये बोतल की धार पहली बार सुनी, जब मैंने सुनी तो मैं भी अचंभे में रह गया था। लेकिन लोग बड़े जय हो बाबा, पूरी रात जाग के उसमें भाग लेते हैं। तो क्या करेंगे, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप भी दारूबाजी बनेंगे ना बाद में, क्या बनेंगे, जैसा सुनेंगे, जैसा माहौल में जाएंगे, वैसी भावनाएं जाएंगी अंदर, लेकिन उसमें बड़ा आनंद लेते हैं। तो ये हमको बुद्धि का उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि जो भेड़ चाल चली हुई पहले, कि अरे नहीं हमारे पूर्वज, हमारे दादा के परदादा, लक्कड़ दादा, ये सब करते थे, है ना, तो ये जो दादा वादा करते थे, ठीक है हम भी वही करेंगे। अरे पूछिए तो एक बार, क्यों कर रहे हैं आप, शास्त्रों में कहाँ दिया है चीज, इसका क्या लाभ है मेरे जीवन में, क्या ये शास्त्रिक है, क्या ये शास्त्रिक नहीं है, इसको जीवन में अपनाने से मेरी आध्यात्मिक प्रगति होगी या डिमोशन होगी। हाँ, शास्त्र, कौन से शास्त्रों में इसका वर्णन दिया गया है कि आप दारू की बोतल चढ़ाएं, है ना। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप गांव के समझते हैं कहाँ पे होता है ऐसा, है ना। तो इसलिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना हमें आवश्यक है। और हम बड़े खुशी खुशी ऐसे भंडारों में चले जाते हैं, है ना, जय हो, जय राधे जय कृष्णा और जय नार सिंह बाबा, वो दोनों, हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए हमारे को, है ना। तो ऐसा डबल स्टैंडर्ड लाइफ से ना तो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, है ना। समय बीतता रहेगा, भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए कहाँ से श्रवण करना है, क्या श्रवण करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गृहस्थ आश्रम का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, नियमित रूप से श्रवण करना है, लेकिन साथ साथ कैसा श्रवण करना है, कहाँ से श्रवण करना है, उसकी पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा हमारे विचार भी उसी प्रकार के हो जाएंगे जैसा हम श्रवण करेंगे। आप उन लोगों से, हाँ ये हमने देखा है, जैसा संग होता है वैसा हो जाता है आदमी। आप देखिए कई बार आजकल की नई पीढ़ी, ये नव युवा पीढ़ी बहुत बिगड़ चुकी है कई बार, है ना। छोटे छोटे बच्चे, है ना, 10, 12, 15 साल के बच्चे, है ना, बीड़ी सिगरेट लेके घूमते रहते हैं। होता है ना ऐसा, सब देखा होगा आपने। ये क्यों होता है, ऐसा तो नहीं है कि उनके माँ बाप सिखा रहे हैं उनको, माँ बाप खरीद के दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। उनकी दोस्ती, उनकी संगति ऐसी है, तो जैसी संगति होती है आदमी एकदम वैसा ही सीखता है, सिंपल सी बात है। तो अगर आप शुद्ध भक्त, शुद्ध परंपरागत भक्तों के संग में रहेंगे, आपके अंदर शुद्धता उत्पन्न होगी, आपके जीवन में शुद्धता आएगी, और आपका जो दिशा रहेगी हमेशा
भगवान की तरफ रहेगी, आप अध्यात्म में आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों का संग लेंगे जो कुसंगत, हाँ, जो खुद कुसंगति कर रहे हैं या खुद अपने जीवन में कुछ जीवन का पालन नहीं कर रहे हैं, हाँ, फिर हमें पता लगेगा, है ना, 10 साल हमने फॉलो किया, 10 साल के बाद पता लग रहा वो जेल में है अभी। अब उन बाबा जी को फॉलो तो किया हमने, अब क्या करें, बता भी नहीं सकते किसी को, ना बताया जाए ना छुपाया जाए। ऐसी परिस्थिति मत आने दीजिए अपनी। तो 10 साल तो गए आपके, बर्बाद हो गए। तो पहले पता कीजिए जिसको जीवन में अपना रहे हो आप, जिसे आप अपना गुरु समझ रहे हो, जिसको अपना मार्गदर्शन करने के लिए अपनी बागडोर जिसके हाथ में दे रहे हो, पहले उसकी कुंडली तो निकालिए, ये है कौन। तो इसलिए हमें बुद्धि से आगे बढ़ना है। तो श्रवण और कीर्तन, भगवान इन पवित्र ग्रंथों का, गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, हमारे जो शुद्ध भक्ति ग्रंथ है, इसका नियमित रूप से श्रवण करना, ये गृहस्थ आश्रम का अगला अंग है और ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दरअसल श्रवण से हमारी भक्ति की शुरुआत होती है। आपका अगर श्रवण खत्म हो गया तो कहते हैं कि आप एकांत की जप भी करेंगे। कई बार होता है कि व्यक्ति श्रवण करता है, सॉरी जप करते हैं, वो ऑफ कोर्स जप करेंगे तो लाभ होगा, चाहे कैसे भी जप करेंगे, लेकिन वो बहुत कम, बहुत धीरे प्रोग्रेस होगी हमारी। हाँ, ये समझो कि एक जन्म का काम, हाँ, 50 लाख जन्मों के लिए हमने डिले कर दिया। इतना फर्क है, 50 लाख जन्म, इतने पीछे चले जाएंगे हम अगर हरिनाम का हम कर रहे हैं लेकिन समझ के नहीं कर रहे हैं उसको, क्या अपराध हो रहे हैं, भक्तों के संग में आके नहीं कर रहे हैं। इसलिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है, नियमित रूप से श्रवण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम श्रवण करते हैं, हाँ, तो हमारी दिमाग की बत्ती जलती है उस समय, अरे हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता। फिर वो समझ के साथ जब हम जप करेंगे तब हमें लाभ होता है। जैसे कई बार हमें बताते हैं कई वक्त, अरे प्रभु जी बहुत अच्छे भक्त हैं, 16 माला करते हैं वो, अरे बुलाइए उनको, श्रवण करने के बुलाइए। भागवत नहीं, उनको श्रवण में इंटरेस्ट नहीं है थोड़ा, लेकिन जब पूरा करते हैं, वो जब कैसा कर रहे हैं उनको पता, वो वही जाने, वो है ना। श्रीमद् भागवतम क्या कह रही है, हाँ, जो कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, धर्म स्वनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, कि अगर धर्म स्वनिष्ठिता पुंसा, जो भी हमने धर्म कर्म के कार्य हम कर रहे हैं, विश्वक्सेन कथा सुय ना उत्पाद यदि रतिम, अगर वो कार्य करने से ना उत्पाद, हाँ, विश्वक्सेन भगवान श्री कृष्ण का नाम है, विश्वक्सेन, जो पूरे विश्व की रक्षा करते हैं। विश्वक्सेन कथा, उनकी कथा के लिए अगर रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है मेरी, हाँ, विश्वक्सेन कथा सुयह ना उत्पाद, उत्पाद मतलब उत्पत्ति, यदि रतिम, रति मतलब अट्रैक्शन, आकर्षण, अगर उनकी कथा के लिए आकर्षण पैदा नहीं हुआ, चाहे हम कोई भी धर्म का कार्य कर रहे हैं, श्रम एवं केवलम, तो हमने सिर्फ श्रम किया, उसका कोई लाभ नहीं हुआ, हमारा जो भी कार्य व्यर्थ चला गया। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद की स्टार्टिंग के श्लोकों में क्लियर इंस्ट्रक्शन है, आप जो भी धर्म का कार्य कर रहे हैं, उस कार्य करने से आपकी भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने में रुचि बढ़नी चाहिए। अगर वो कार्य करने से कृष्ण की कथा में रुचि नहीं बढ़ रही है, श्रम एवं केवलम, श्रीमद् भागवतम ऐसे किसी भी कार्य का खंडन करती है। श्रीमद् भागवतम इज वेरी वेरी क्लियर लिटरेचर। हाँ, स्टार्टिंग में ही बता दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे श्रीमद् भागवतम पढ़ने से पहले। हाँ, तो अगर कोई बोल रहा है जी हमने तो ये कर लिया, वो कर लिया, 4 धाम कर लिए, हमने इतना नाम जप लिया, हम ये करते हैं वो करते हैं, अच्छा वासुदेव की कथा के लिए रुचि आ रही है? नहीं आ रही है जी, बस जी श्रम एवं केवलम, आपने टाइम वेस्ट किया और कुछ नहीं किया। हम नहीं बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवतम बोल रही है, व्यासदेव जी कह रहे हैं। जो असली व्यासदेव जी कौन है? व्यासपीठ। जो भी कथा करता है वो सिर्फ व्यासदेव जी के शब्दों को दोहरा रहा है, कोई व्यासपीठ का अधिकारी नहीं इस जगत में। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, क्यों समस्या आ रही है जगत में? क्योंकि व्यासदेव जी के आसन पर बैठकर लोग अपने विचार बेचते हैं, व्यासदेव जी की बात तो सुन ही नहीं रहा है कोई। व्यासदेव जी की अगर बात सुन ले, व्यासदेव जी कह रहे कि मैं खुद फ्रस्ट्रेट हूं भाई, सारे शास्त्र लिख के भागवतम लिखनी पड़ी उनको संतुष्ट होने के लिए। तो व्यासदेव जी खुद कह रहे हैं कि दिस इज द अंतिम, दिस इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स, सारे शास्त्रों की अंतिम ज्ञान है श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम, ये पूर्ण रूप से अमल है
कोई मल नहीं है इसमें, कोई गंदगी नहीं है, व्यक्ति कभी नहीं भटकेगा, प्रोवाइडेड आप इसको परंपरागत इसका श्रवण करेंगे। अगर किसी प्रोफेशनल रिसाइटर से हम श्रवण करेंगे, प्रोफेशनल रिसाइटर्स मतलब जो धन के लिए इसकी कथा करते हैं, तब हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा। उल्टा हम श्रीमद् भागवतम का अपमान करेंगे ऐसी जगहों पर जाकर। इसलिए ध्यान रखिए कहाँ पे श्रवण करना है और कहाँ पे श्रवण नहीं करना है। हाँ, और जितने भी हम कार्य करते हैं धर्म कर्म के, हम वहां जा रहे हैं, उधर माथा टेक रहे हैं, इधर जा रहे हैं, क्या ये करने से भगवान श्री कृष्ण की कथा के लिए आपकी रुचि बढ़ रही है? अगर हाँ, ऐसा करने से रुचि बढ़ती है, आप सही रास्ते में हैं। हम सही रास्ते में, गलत रास्ते चेक करना बहुत आसान है। कोई भी धर्म का कार्य हम जीवन में अपना रहे हैं, इसको चेक करना बहुत आसान है। कैसे? विश्वक्सेन कथा सुये नोत्पाद यदि यदि रतिम शमे भी केवलम। श्रीमद् भागवतम में स्टार्टिंग में बता दिए, धर्म स्वनिश्चिता पुंसम, जो आपने अपने लिए धर्म सुनिश्चित किए हैं। हाँ, धर्म स्वनिश्चिता पुंसम विश्वक्सेन कथा सुये नोत्पाद यदि रतिम शमे भी केवलम। तो जो भी आपने सुनिश्चित किया है, उसका रिजल्ट देखकर हमको पता करना है कि ये सही है गलत। अपने आप में कोई चीज सही गलत नहीं होती है, उसके परिणाम से गलत सही होती है। जैसे कई बार छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको दवाई दे रहे हैं, मम्मी दवाई दे रही है, बेटा ये दवाई खा लो ठीक हो जाओगे। बच्चा बोलता है नहीं नहीं मम्मी मुझे तो पिंक वाली चाहिए। वो बाहर से देख रहा है पिंक वाली अच्छी होगी, इसका रंग अच्छा है ना, तो कलरफुल है थोड़ी दवाई, है ना। नहीं नहीं मम्मी पिंक वाली चाहिए, मुझे तो ग्रीन चाहिए, है ना। ग्रीन, प्लीज ग्रीन दे दो ना। अरे भाई वो तो पेट दर्द की है, तेरे सर में दर्द हो रहा है ना। तो पेट दर्द की अलग है, उसकी अलग है, लेकिन बच्चे को तो समझ नहीं होती है, बुद्धि नहीं होती है। बच्चा देखता है कि हाँ ये बड़ी आकर्षित है, आकर्षण करने वाली है, कितना सुंदर रंग है इस दवाई का, आह पीते ही ठीक हो जाऊंगा, उसका विचार ऐसा है। लेकिन मम्मी ज्ञानी है, उनको पता है, उसमें बुद्धि है कि ना ये पिएगा, ये तो भाई लूज मोशन की दवाई है ना, तेरे सिर में दर्द हुई है, तो इसको अगर पिएगा तो क्या होगा, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो इसलिए बुद्धिवान व्यक्ति है उसकी शरण में रहिए हमेशा। इसलिए गीता में क्यों कह रहे हैं भगवान, अर्जुन के सामने कृष्ण है फिर भी क्या बोल रहे हैं, किसी गुरु की शरण में जाइए। तद विद्धि प्रणिपाते ना परिप्रश्न न सेवया, प्रश्न कीजिए सेवा कीजिए, उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि वो तत्वदर्शी हैं, वो इस मार्ग में चल चुके हैं पहले, तो उन्हें पता है क्या गलत है क्या सही है, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो ये है इसी द फॉर्मूला। तो हर गृहस्थ के लिए गीता भागवत का श्रवण करना नियमित रूप से बहुत आवश्यक है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। और कैसे श्रवण करना है इसकी आज हमने चर्चा की, इसको ध्यान में रखिए, कहीं से भी श्रवण मत कीजिए। हाँ, इसलिए अध्यात्म की चीजों को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेट पे मत ढूंढिए आप। इंटरनेट में बहुत कुछ मिलेगा आपको, सब अपने अपने विचार बेच रहे हैं वहां लोग, ठीक है। और हमारी इतनी योग्यता नहीं है अभी कि हम समझ पाए क्या सही क्या गलत है। अच्छी चीजें भी है उसमें, लेकिन गलत भी बहुत है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे इन वृंदावन इफ यू गो देयर इज 99% डिस्ट्रक्शन 1% प्यूरिफिकेशन। क्यों? क्योंकि वृंदावन का भी लोगों ने बहुत ही व्यापार बना लिया है, हर प्रकार का व्यक्ति आ गया अभी वहां पे, क्योंकि वृंदावन अट्रैक्टिव जगह है, तो लोग दूर दूर से आ गए वहां पे। बिजनेस कहाँ पे चलेगा ज्यादा, जहाँ पे ज्यादा लोग होंगे। तो इसलिए लोग वहां पे क्या, अगर आप भक्तों के संग में नहीं जाएंगे तो वृंदावन जाके भी भटक सकते हैं, वहां भी आपको बहुत भाव मिलेंगे, अलग अलग भाव। लोगों ने तो बहुत अशुद्ध भी कर दिया अभी, है ना, सब मांसाहार होता है सरेआम सब कुछ वृंदावन जैसी जगह में, आप समझ नहीं पाएंगे क्या सही हो रहा है। इसलिए भक्तों के संग में जाना है कभी भी धार्मिक स्थानों पर, सिर्फ घूमने के लिए मत जाइए, उसका लाभ नहीं होगा। हाँ, हर साल आप लोगों के लिए हम यात्राओं का आयोजन करते हैं, उन्हीं यात्राओं में भाग लीजिए, फिर आप उसका एक्सपीरियंस देखिए क्या होगा, आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। हाँ, जब हम संघ में जाकर श्रवण करते हैं धाम में, तब उसका लाभ होता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें गृहस्थ आश्रम में नियमित रूप से श्रवण करना है गीता और भागवतम जैसे पवित्र ग्रंथों का। ये गृहस्थ आश्रम का महत्वपूर्ण नियम है। तो आज की इस कथा को लेकर
तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे।